रिच डैड पुअर डैड की आज की कड़ी में चर्चा करेंगे कि ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती जिस तरह से जो है बढ़िया टीचर सिखाते हैं। ज़िंदगी आपको अलग तरीके से सिखाती है, वो धक्का देकर सिखाती है, आपको जो है ठोकर देकर सिखाती है। तो वक्त और हालात समय जो है किस तरह सिखाते हैं। तो इसी पैसे बनाने की कड़ी में रॉबर्ट जो है माइक के पिता के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि अगर तुम पैसा बनाना सीखना ही चाहते हो तो मैं यह नहीं जानता, लेकिन हाँ माइक के पिता यह ज़रूर जानते हैं। तो इस तरह से जिज्ञासा जगी, उन्होंने जो है माइक के पिता से समय लिया। बड़ी मुश्किल में समय उनको मिला उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने वो किस तरह से जो है उनको सिखाने के लिए जो है उन्होंने हामी भरी। किस तरह से पहला सबक उनका शुरू होता है पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। तो आज की इस रोचक कड़ी से आप जुड़े रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको ये कड़ी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो जब रॉबर्ट ने सुना कि माइक के डैडी पैसा बनाना जानते हैं, तो यह सुनकर जो है माइक और रॉबर्ट दोनों ही रोमांचित हो गए। नया उत्साह उनके अंदर आ गया। उन्होंने पुराने व्यवसाय का पूरा कचरा साफ किया और जो उन्होंने तैयारी शुरू की किस तरह से हमें अपने डैडी से या उनकी माइक के डैडी से उनको जो है समय मिले। तो यहाँ पर जो है उनका जो है शुरुआत होती है। रॉबर्ट ने माइक से कहा कि तुम अपने डैडी से पूछना, समय लेना। तो माइक ने वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। फिर रात को फ़ोन आता है 8:30 बजे। ओके, अगले शनिवार मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और यहाँ से सबक शुरू हुआ। फिर इसके बाद रॉबर्ट और माइक की मुलाकात माइक के डैडी से होती है और माइक के डैडी कहते हैं रॉबर्ट से कि माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट, क्या यह सही है? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफ़र। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफ़र है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? रॉबर्ट ने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए इतना नहीं है, फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी भी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण सबक है। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर? माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी है। इस तरह शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। वे बहुत कड़क मैनेजर थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ पर उतारते थे और उसकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी, और 7 से 11 इस तरह के स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे, या कहें पड़ोस के जनरल स्टोर्स, जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के जो है दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी
तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था, जो स्टोर में जो है घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता और वो हमसे हर एक के हाथ में 3-3 छोटे सिक्के डाल देती। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था, स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वो मेरे उकता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्लाकर कहा। इसके बाद अगले शनिवार को फिर इंतज़ार करते हैं मिलने के लिए माइक और रॉबर्ट, और इस इंतज़ार में क्या उनको जो है सबक मिलता है जानेंगे अगली कड़ी में। जुड़े रहिए इन कड़ियों से। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।